हेलो नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो एवरेज पढ़ाने वाला हूँ, औसत पढ़ाने वाला हूँ। और जिससे कि आपको दिखाई दे रहा होगा हंसराज सर की 10 सेकंड वाली क्लास। आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, और एमपी पुलिस का जिनका पेपर है हाल ही में, उनके लिए तो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो साथियों, आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं की तो शेयर कर देना, ठीक है। तो आज अगर इससे पहले देखो, जब तैयारी में होगा दम तो कामयाबी चूमेगी कदम। अगर आपको एवरेज इससे पहले नहीं आता तो मैंने एक डिटेल वाला वीडियो भी बनाया था साथी, औसत वाला डिटेल, वो देख लीजिए। और ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा, रिवीजन के लिए शानदार रहेगा। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम के रहेंगे। क्लियर है? चलो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एवरेज, जब तैयारी में होगा दम तो कामयाबी चूमेगी कदम। आज का पहला क्वेश्चन, आपको भी यहाँ पर तुरंत क्वेश्चन करना है, तुरंत क्वेश्चनों के आपको जवाब देना है। तो आज की क्लास में आपको फटाफट जवाब देना है, सभी क्वेश्चनों के जवाब फटाफट आना चाहिए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत संख्याओं में से एक अनुरूप विचार कीजिए और पहली 5 संख्याओं का औसत जेड है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है। तो 10 सेकंड के अंदर आपका जवाब आना चाहिए। अगर आपका जवाब नहीं आएगा तो हम आपको समझाएंगे। देखो, क्रमागत संख्या आपकी मानी तो आप कोई सी भी मान सकते हो, 1 क्रमागत, 2, 3, 4, 5। आपसे क्या बोला है कि पहली 5 संख्याओं का औसत जेड है। तो आपको पता है कि पहली 5 संख्याओं का औसत जो होता है वो हमेशा बीच वाला होता है। तो ये आपका औसत हो गया 3। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के, जैसे 1 और लास्ट वाली संख्या 5 जोड़ के 2 का भाग भी दे सकते हो, तब भी औसत कितना आएगा? 3 आएगा। फिर आपसे बोला है कि पहली 5 संख्याओं का औसत जेड है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 5 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और लिख दिया भैया, 5 से 6, 7, 8। अंतिम 3 संख्याओं का औसत ये आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 6। तो कितना बढ़ा आपका? 3 बढ़ गया। तो आपका आंसर जो होगा जेड प्लस 3, ये आपका राइट आंसर होगा। आंसर जो आ गया आपका कौन सा आ गया? जेड प्लस 3। तो आपको फटाफट जवाब देना है, ठीक है। 10 सेकंड की क्लास से हर क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में आपका आना है। एक्स मान के हम नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए वाला है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन आपको देखना है, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी, और भाई एग्जाम सब जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है। तो आप आसानी से इसके जवाब दे सकते हो। तो 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत आपको ज्ञात करना है। 11 के प्रथम 12 गुणज, जब भी साथियों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? 11 के प्रथम 12, यहाँ पर जितना भी बोलता है उससे एक बढ़ा के गुणा कर दो। 12 की जगह किसका? 13 का, बटे क्या करते हैं? 2 का। तो 11 का गुणा किया, 11 थी, कितने हो गए? 33। 11 एकम 11, 12 13 14। 2 का भाग दे दो, 2 का भाग मैंने दिया, 7 बार गया, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 71.5 आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? सभी को आंसर आ गया होगा। क्या बोला हमने कि जितने भी आपके 11 के प्रथम 12 गुणज का बोला, तो ये जितने भी गुणज होते हैं एक बढ़ा के इसका हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, लगभग आपका, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ से कवर होने वाले हैं। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपका A to Z क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। ये क्लास देख के आप चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। प्रथम 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य स्थान स्थित करना है। तो देखो, मध्य
आपको पता है कि 10 औसत है 5 का, तो 2 इधर और 2 इधर, तो इसको करने की जरूरत नहीं, यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि मध्य वाला पूछा है तो ये मध्य में आपका कौन सा है 10। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है, सम संख्या पूछा है, तो 10 के बाद में 12 और इसके बाद में 14, इससे पहले 8 और ये 6। बड़ी या छोटी संख्या पूछता तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। मैं बड़ा ही स्लो तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बिना एक से आप ऑप्शन देख के भी आंसर दे सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, जवाब दीजिए। आपका क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था, बाद में ये पाया गया कि एक संख्या गलती से 58 की बजाय 16 पढ़ ली गई। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 7 संख्याओं का जो औसत है वो 53 है। अब 58 की बजाय कितने पढ़ ली? 16, तो वही गलती कितने की हुई? 2, 42 की। कुल संख्या कितनी है? 7, तो 7 का भाग देंगे, 7 छंग 42। ठीक है, गलती कितनी हुई थी? 6 की, तो 53 में 6 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 59। तो 59 आपका राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर। क्या क्वेश्चन था एक बार और देख लीजिए। 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया, बाद में ये पाया गया कि एक संख्या गलती से 58 की बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था, तो 7 संख्याओं का सही औसत आपको बताना है। तो सही औसत आपका कितना आ गया? 59। क्लियर है, ये भी आपका जवाब आ गया। अगला क्वेश्चन देखना, ये वही क्वेश्चन आ गया, इससे पहले हमने किया था, तो इसका जल्दी से जवाब दीजिए। सभी क्वेश्चन जो रहेंगे आपके प्रीवियस एग्जाम के रहेंगे, जिनका भी रेलवे का ग्रुप डी का पेपर है उनके लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे भाई, ग्रुप डी के लिए भी। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत के है। 3 प्राकृत संख्याओं का औसत के, तो मैंने बोला कि आप क्या कर सकते हो? लगा सकते हो, तो इसका औसत कितना आएगा? 2। फिर आपसे बोला है कि यदि समूहों के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया, 3 के बाद में क्या? 4 और 5, तो प्राप्त संख्या में होने वाला औसत आपको ज्ञात करना है। तो प्राप्त संख्या में होने वाला औसत, तो इनका औसत आपको पता है कि इसका औसत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो आपसे पूछा है नया औसत ज्ञात करना है, तो क्या औसत था? के आपका था, कितने की बढ़ोतरी हुई? 2 की बढ़ोतरी हुई, तो के प्लस कितना हो जाएगा? 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस क्वेश्चन देखो आराम से। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम के, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एवरेज के जितने भी टाइप आते हैं वो पूरे के पूरे मैंने यहाँ पर कवर करवा दिया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन, ये देखो, इसका जवाब दो जल्दी से। मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं ऑलरेडी इसके। आपको बोला है पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, तो पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का आंसर 10 ही होगा किसी भी, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर बटे n होता है, तो मतलब n यहाँ पर 2 बार है बटे में n, तो n से n कट जाएगा, तो n का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जो संख्या दे रखी है n का मान जो 10 है, तो 10 ही आपका आंसर होगा। अगर मैं बोलूं कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, माध्य मतलब औसत होता है, तो 20 का 20 ही होगा, इसलिए विषम संख्याओं का औसत जितना दिया होता है वही होता है। क्लियर है, ये आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसको कीजिए। यदि 5 प्रक्षेपणों x, x-1, x-2, x-3 और x- का माध्य 20 है, तो पहले 2 प्रक्षेपणों का आपको निकालना है, इसका और इसका आपको चाहिए। तो इनका दे रखा है 5, तो 1 2 और इधर से 1 और 2, तो इनका जो औसत है वो बीच वाला है, तो आपका क्या आ जाएगा? x - 2।
बराबर कितना दे रखा है 20, माइनस का 2 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 22 आपका आ जाएगा। पहला तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 22, ठीक है। और x यहाँ रखेंगे, पहले 2 का पूछा है क्वेश्चन में पहला 2 का पूछा है, तो यहाँ पर 22 में 21 आ गया बटे में 2, इसका माध्य पूछा है। तो 22 और ये कितने हो गए 43, 43 में हमने 2 का भाग दिया तो 2 बार गया और 2 एकम 2, तो 21.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एनटीपीसी में आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो, कितना भी कठिन आ जाए तो नॉर्मल तरीके से आप लगा सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। प्रथम 8 विषम प्राकर संख्याओं का माध्य क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि विषम हो जाता है तो उसका आंसर वही होता है, तो 8 का क्या होगा आपका 8 ही आंसर आएगा। 8 का क्या होगा 8 आपका आंसर आएगा। 8 पूछा है तो 8 का क्या है 8 ही आपका आंसर आएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, इसका जवाब दो, जल्दी से जवाब बताओ। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो औसत जो होता है वो हमेशा बीच वाला होता है, 2 इधर और 2 इधर। आपसे पूछा इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान बताओ, तो 40 के बाद में 42, 44, 38, 36, तो सबसे छोटी जो संख्या है वो 36 है, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए पूरी चीजें क्लियर करते जा रहे हैं। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन जल्दी से जवाब दो। इस तरीके के क्वेश्चन में 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी। आपका क्वेश्चन है 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, तो हमने आपको बताया कि 7 के प्रथम 20, तो यहाँ पर एक बढ़ा के लिखते हैं 21 बटे 2, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 का भाग दिया, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 3 बार, तो 43.5, तो 73.5 आपका राइट आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आ रहा है, तो इस पे आपको विशेष फोकस करना है और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 15 ये फिर आ गए आपका। जल्दी से इसका जवाब दो, जल्दी से इसका जवाब दो भाई। ये क्वेश्चन फिर आ गया आपका। आपसे पूछा 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, तो 8 इंटू कितना कर दूं 21 बटे 2, 2 से काटा मैंने 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 आपका राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे किस टाइप से करना है कैसे नहीं करना है, तो इसका भी जवाब आप आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, 15 नंबर के क्वेश्चन हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखना है, 16 का जवाब आप जल्दी से दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही और आप चाहते हो कि 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, तो आप जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक है सब मैं आपको करवाने वाला हूँ ऑप्शन से, और 10 सेकंड बिना एक्स मान के भी मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। 9 इंटू कितना करना 31 बटे 2, 9 एकम 9, 9 3 कितने हो गए 27 बटे में क्या कर देंगे 2, 2 का भाग दिया मैंने, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, ये आपका आ गया 139.5, तो सी आपका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन तो आपको आने लग गए होंगे, सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ सीख गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर का क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या आपको बताना है। तो बीच वाली जो संख्या होती है वो वही होती है भाई, ये है तो 10 की 10 ही बीच वाली संख्या होगी, तो ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? ए वाला आपका राइट आंसर। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता, बस आपका नज़रिया बदल जाएगा जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। पहले औसत में आपने बड़े क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन आप बड़े क्वेश्चन इस बार आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखना, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 100 है।
5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 100। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये कितना होगा 99 और जे 98। तो पहली संख्या पूछिए, तो ए आपका राइट आंसर। क्लियर है? आंसर देखो, क्वेश्चन लगाओ, ये आप कर सकते हो। 10 सेकंड भी नहीं लगता किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बस आपका मैथ करने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा बदल जाना चाहिए। और मैं आपको दोनों क्लास पढ़ा रहा हूँ, आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल का भी अपलोड कर दिया वीडियो, और अगर आपको 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है तो वो कर सकते हो। भाई आसान है, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, ठीक है? मैथ पढ़ रहे हो तो ऐसे मत बेटा करो, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो बड़े मस्ती के साथ में पढ़ना है, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। मैथ अगर आपको पढ़ना है तो जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से, मज़े आने चाहिए। किसी भी चीज़ को पढ़ने में आपको क्या आना चाहिए? मज़े आने चाहिए। और हम तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको यूं ही करवा देंगे, बस आप बने रहना, लास्ट तक, अंत तक बने रहना। अगर आप एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो साथियों मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी भी हमारे पास 25, 26, 27 दिन बच्चे हैं, आसानी से हम पूरा कवर करवा देंगे। अभी छुट्टियां पड़ गई थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, रेगुलर हमारी वीडियो आएगी। अब देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन है और इसको आप आसानी से कर सकते हो। जल्दी से करो, हम आपको इसको करने के लिए समय देते हैं। क्लियर है? जल्दी से करो। 100 छात्रों वाली एक कक्षा में, जैसे मेथड लगा सकते हो इसमें आराम से, जैसे मेथड से भी कर सकते हो। 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष प्राप्त का अंत, कितने छात्र हैं? 100, और इनका जो माध्य दे रखा है वो दे रखा है 25। ठीक है, फिर बोला है कि 50 छात्रों वाली कक्षा में इनका जो माध्य दे रखा है वो कितना दे रखा है? 70। ये 25 दे रखा है, ये 70। आप इसको काट सकते हो, 50 दूनी 100 और 50 एकम 50, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई आपकी। ठीक है, जीएसएम मेथड क्या बोलता है कि ये छोटा जो औसत होता है उसको लिख देते हैं। ये हमने 25 लिखा और ये प्लस का निशान, ये इससे कितना बड़ा है ये आपको देखना है। 25 से कितना बड़ा है? 70, ये आपको देखना है। इनका अंतर आपको देखना है। तो आपने देखा है कि भाई 70 और 25 में अंतर कितने का? 10 में से 5 गए तो 5, और ये कितना बचा? 6 में से 2 गए तो 4, 45। और 45 का यहाँ 1 में गुणा करेंगे, 45 एकम 45, और यहाँ पर कुल संख्या है उसका हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 3 से मैंने काटा, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 5 6 15, तो यहाँ पर 25 प्लस 15 जोड़ा कितना आ गया? 5 और 5 10, तो ये 40 आपका आ गया। डी आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? आसानी से आप कर सकते हो। सभी को समझ में आ गया? जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार और देख लो, मैं आपको इधर अच्छे से समझा देता हूँ। इधर गेफ है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 100 छात्र हैं और इनका जो माध्य दे रखा है वो कितना दे रखा है? 25, और इधर 50 छात्र हैं, इनका जो माध्य दे रखा है वो कितना दे रखा है? 70। हमने इसको काटा, संख्या का, ये आ गया 2 और जी कितना आ गया? 1, तो कुल संख्या कितनी हो गई आपकी? 3 हो गई। अब अच्छे से समझ लेना भाई। ठीक है, जीएसएम मेथड क्या होता है कि इनमें बड़ा कौन सा है? माध्य अपना 25, तो ये ले लिया, प्लस का निशान। 25 से ये 70 कितना बड़ा है? तो आपने बोला 45। इस 45 का सेकंड वाली संख्या में गुणा करोगे तो 45 एकम 45, और कुल संख्या का आप क्या दोगे? भाग दोगे। तो 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 5 15, तो 25 प्लस 15 आपने जोड़ा तो कितना आ गया? 40। यही आपका राइट आंसर हो गया। अब तो समझ में आ गया, 2 बार मैंने आपको समझा दिया। ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनको आप आसानी से जैसे मेथड लगा के कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आए, चाहे 2 वैल्यू हो जाए चाहे 3 आ जाए, आप आसानी से कर दोगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखना, ये आपका आ गया अगला क्वेश्चन। इसको इधर किसका देते हैं? थोड़ा सा इधर, जिससे कि अपना सोल्व हो जाएगा। इसको कर दो आप जल्दी से, करो जल्दी से भाई। तो टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज की, मैथ में बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो, एक कॉलेज में 3 समूह है जिनमें छात्रों की संख्या क्रमशः कितनी है? 20। तो इसमें अपना कवर हो जाएगा। ये 20 दे रखा है, ठीक है, और कितना? 40 दे रखा है, और कितना दे रखा है? 60। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, तो ये 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 3 6, तो टोटल कितने हो गए? 6 छात्र हो गए। क्लियर? इनका जो परसेंटेज दे रखा है, ए का कितना दे रखा है? 50, बी का कितना दे रखा है? 60,
और सी का कितना दे रखा है 70। इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना होता है इस मेथड में, बस अच्छे से आपको समझना है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दी है, कोई दिक्कत? ये अब आपको देखना है कि पहले जो सबसे कम जो औसत है उसको लिखते हैं, तो हमने लिख दिया 50 प्लस 85 कितना ज्यादा है, तो आपने बोला 10, तो 10 का गुणा 2 में करोगे, 10 दूनी कितने हो गए 20, ये लिख दिया आपने। फिर आप क्या करोगे, 50 से तुलना सेकंड वाले की करोगे, 60 70 कितना ज्यादा है 20, 20 का आप तीसरी वाली वैल्यू में गुणा करोगे, 20 ये कितने हो गए 60, बटे में कुल संख्या कितनी है 6। समझ में आ गया होगा, क्लियर है? ये हमने रखा 50 प्लस 60 और 20 कितने हो गए 80, बटे में कितना आ गया 6, 6 से काटा मैंने, 6 कम 6 कितने बचे, 2 बचे, ठीक है, तो 6 18, इस तरीके से 13.0 होगा, तो इसको जोड़ दो 13.3 को, तो 0.33, तो कितना आ गया 63.3, तो 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जीएसएम मेथड बड़ा ही सरल है, आप इसको वैसे नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, बस एक बार समझने की जरूरत है, ठीक है। जब भी आपको सभी छात्रों के औसत निकालना होता है तो जीएसएम मेथड से आप इसको हल कर सकते हो। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया दूसरा देख लेना, तीसरा देख लेना, सभी चीजें आपको समझ में जरूर आएगी, इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो पढ़ो भाई, आंसर देना, 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर लगा सकते हो, मात्र 10 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड? 10 सेकंड। आपसे बोला है कि 5 छात्रों के समूह में ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देने आ जाए, तो 5 और एक छात्र आ गए, तो कुल छात्र कितने हो गए 6। बाद में समूह में शामिल हो गया, उसके अंकों में शामिल करने के लिए समूह के औसत अंक में 2 की वृद्धि हो गई, तो उसे शामिल किए बिना औसत अंकों में से इस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 2 की वृद्धि हुई, तो 6 दूनी कितने हो गए 12, यही हमारा आंसर आ गया, सी आपका राइट आंसर। जितने की वृद्धि हुई उसका गुणा कर दो, कुल छात्रों में जितने की वृद्धि हुई उससे आप क्या कर दो, गुणा कर दो, 6 दूनी कितने हो गए 12, तो आसानी से आपने इसका जवाब दे दिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया भाई, देख लेते हैं। लो इसको करो जल्दी से, ये जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 40 छात्रों की एक कक्षा में, देखना भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मेथड आपको लगाना है, आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करवा दिए, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। पढ़ाई करना है बड़े मस्ती के साथ में करना है, मस्त तरीके से करना है, जबरदस्त तरीके से नहीं करना, जबरदस्त तरीके से करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, क्लियर है। अब वो सर जब आप मैथ पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैथ तो इतना सरल है, इतना ईजी है, पता नहीं आपको किस तरीके से किस मेथड से पढ़ा है आपने, तो एक बार कंसेप्ट क्लियर भी आपका ज़रूरी है, जिसने भी जैसे भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, आप पढ़ रहे हो, कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखो, तो आपको पता है कि 40 छात्रों की कक्षा में जो रेशो है वो कितना है 7 और कितना है 3 है, 7 और 3 कितने हो गए, टोटल 10 हो गए। अब आपको पता है कि इनका जो औसत अंक दे रखा है 65 और 72 दे रखा है, इसका कितना दे रखा है 65 और इसका कितना दे रखा है 72। आप क्या करते हो कि जो छोटा वाला जो औसत होता है उसको लिख लेते हो, ये इससे कितना अधिक है, तो 65 और 72, 70 5 और 7 हो गए, 7 का गुणा आप क्या करते हो इसमें, 7 ही कितने हो गए 21, बट ए में कुल संख्या आपकी आएगी। अगर हम 65 में 21 में भाग देंगे 10 का, तो 2.1 आ गया 67, 67.1 आपका आंसर आ जाएगा, 67.1, ये आपका राइट आंसर होगा। जीएसएम मेथड बड़ा ही सरल होता है और औसत में ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, ये वही क्वेश्चन है, जल्दी से आप कर दो, तो ये आसानी से कर दोगे, नॉर्मल आप इसका जवाब दे दोगे, क्लियर है, आप कर देना। एक जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको, ये भी आप देखो, 50 छात्रों की कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, इसको भी कर दो भाई।
तो लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है, ये आपका है 50 छात्रों की कक्षा में, ये 2 अनुपात कितना है 3 है, टोटल कितना हो गया 5। लड़कों का जो अंक है वो 60 दे रखा है और लड़कियों का जो दे रखा है वो 70। तो ये 60 आपका कम है, इससे कितना अधिक है 10। तो 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 30। कुल छात्र कितने हैं 5, 5 से काटा है 6, तो 60 प्लस 6 कितने हो गए 66। तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, बड़ी आसानी से किसी भी क्वेश्चनों के जवाब आप लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन भी आप कर रहे हो, जल्दी जल्दी आप कर दीजिए। अब देखो मात्र 5 सेकंड का आंसर है। आपसे क्या बोला है कि 19 छात्रों के समूह में एक परिवार एक परीक्षा दिए और एक छात्र बाद में परीक्षा में शामिल, तो कुल छात्र कितने हो गए 20, जिससे कि औसत में 1.5 अंकों की वृद्धि हो गई। दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 0, दशमलव हटा दिया नीचे क्या आएगा 0, ये 0 आएगा, ये हट गया दशमलव आपका, ये दशमलव हट गया भाई। ठीक, कितना हो गया 15, तो 0 से 0 और ये 15 दूनी कितने हो गए 30, जो आपका आंसर आ गया बी आपका राइट आंसर होगा। जितने की वृद्धि हुई उसका आपको क्या करना है गुणा करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये तो फटाफट जवाब दो इसका, 2 सेकंड लगते हैं, आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। 7 छात्रों के समूह एक परीक्षा दिए बाद में एक छात्र शामिल हो गए, तो टोटल कितने हो गए 8, टोटल कितना हो गया 8 हो गया भाई, टोटल 8, 2 की वृद्धि हो गई, 8 दूनी कितने हो गए 16, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, सभी का आंसर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वही क्वेश्चन है 8 दूनी 16 वाला, ये लो। क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से जवाब। आसान है मैथ, इतना कठिन भी नहीं है, बस आपका नजरिया मैथ के प्रति थोड़ा सा ऐसा बना लो कि हर चीज आपको आसान लगने लग जाए। चलिए चलो, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए, लो भाई 36 छात्र हो गए, तो औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो 15 एकम 15, तो 15 जोड़ दो। ठीक है, 5 और 6 कितने हो गए 11, 4 3 4 और 5 51 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाए। तो बहुत आसान है, 2-2 सेकंड में आप लगा सकते हो। क्लियर है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन से टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, कमेंट पे बता दीजिए, मैं आपको आसानी से सभी चीज़ों को करवा दूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। कमेंट कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है जल्दी से देख लेते हैं कमेंट पे किस किस का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये बड़े क्वेश्चन होते हैं साथी, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको देखना होता है। अब देखो, जिन साथियों को यूनिट डिजिट लगाना नहीं आता, डिजिटल सम नहीं आता है, तो मैं बहुत शानदार वीडियो लेकर आऊँगा। आपको अगर डिजिटल सम करना नहीं आता, डिजिटल सम का यूज़ करना नहीं आता या यूनिट डिजिट का यूज़ करना नहीं आता, तो मैं आपको सिखाऊंगा। अब इसको आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो सारे लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब कैलकुलेशन आपको करने में प्रॉब्लम आ रही, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही, तो आप मत कीजिए। 21 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है 42, ये मैंने लिख दिया। फिर बोला कि यदि दिए गए 21 प्रश्न, पहले 11 का कितना है आपका 50 और अंतिम 11 का कितना है आपका 35, तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 11 और 11 कितने हो गए 22, 21, तो बड़ी वैल्यू आगे रखो। तो देखो, एक का गुणा यूनिट डिजिट से कर रहा हूँ, 5 में करूंगा तो कितना आएगा 5 प्लस, एक का गुणा 0 में करूंगा तो 0 माइनस, क्योंकि 22 में से 21 गए तो 1 बचेगा और 2 एकम 2, और 5 में से अगर 2 गए तो बचे कितने 3, तो जिसका भी यूनिट डिजिट 3 आ रहा वही हमारा आंसर होगा। तो किसका आ रहा, बी का आपका यूनिट डिजिट आ रहा है।
ये हमने कर दिया। ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट हो आप, ब्यूटीफुल भी हो आप, ठीक है ना, स्मार्ट भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, हैंडसम भी हो। तो भाई उसी तरीके से नजरिया बदलो अपना, उसी तरीके से सोचो मेरे, ठीक है। मैथ इतना कठिन नहीं है, मैं बार बार बोलूंगा आपको। अगर मान लो किसी ऑप्शन में, किसी के मन में जो, अगर सर ऑप्शन में यूनिट डिजिट अगर सेम आ जाए तो भाई मैं डिजिटल सम लगा दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन, बस ये देखना है कि बड़ी वैल्यू जरूर आपको आगे रखना है, बड़ी वैल्यू आपको क्या करना है, आगे रखना है। एक और क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आप देखो जल्दी से करो। देखो इसको भी कर देंगे हम। इसमें क्या बोला वो देखो, 11 संख्याओं का माध्य 44 है। लो भाई 11 इंटू 44, 6 का कितना दे रखा है 39। पूरा मैं नहीं करूंगा, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 6 का कितना दे रखा है 48। तो इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं। तो आपको बताओ 8, 6 का गुणा 8 में कर, 8 छंग 48, 8 प्लस 9 छक्के 54, 4 माइनस करेंगे 11 एकम 11 चौके 44 का 4। यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो। तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8। तो आपको पता है कि कोई से ऑप्शन में 8 आ रहा है कि पीछे, सी में आपका आंसर आ रहा है, सी आपका राइट आंसर। तो आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो आसान तरीके से। क्लियर है? बस आपको ये देखना है कि क्योंकि 12 में से 11 गए तो एक ही बचेगा, तो बड़ी वैल्यू आपको यहाँ पर रखना होता है आगे, बाकी सब माइनस में करना है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, इसका तो आप कर ही दोगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लग रही है आपको। अगर आप चाहते हो आप चक्रवृद्धि ब्याज भी ऐसा पढ़ो, कार्य समय, रेलगाड़ी, सब मैं ऐसा पढ़ा दूंगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। क्लियर है? देखो 81 परिणामों का औसत कितना दे रखा है 54। गुणा नहीं कर रहा हूं मैं। प्रथम 59 का कितना दे रखा है 52 और अंतिम 21 परिणामों का कितना दे रखा है 60। अब देखो भाई ये कितने हो जाएंगे 80। तो पहली वैल्यू बड़ी ऊपर आएगी, 4 एकम कितने हो गए 4 माइनस 9 दूनी कितने हो गए 18 की 8 और एक का जीरो में करेंगे तो कितना आएगा 0। तो अब क्या है भाई, छोटी संख्या में से तो बड़ी घटती नहीं, तो इसको 14 मान लो। 14 में से 8 गए तो कितने बचे, 14 में से 8 गए तो कितने बचे, ये देखो 9 10 तो 6 बचे। 6 कौन से ऑप्शन में, लास्ट में। तो ये आपका राइट आंसर होगा 46। कितना 46। तो कमेंट करके कितने लोग बता रहे हैं भाई, जल्दी से जवाब दो, सभी का आंसर आ रहा है धीरे धीरे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लो 11 परिणामों का औसत कितना है, 11 परिणामों का औसत कितना है, ये 11 परिणामों का औसत कितना है 50। फिर 6 परिणामों का औसत कितना है 49 और अंतिम 6 का कितना है 52। तो गुणा करने की जरूरत नहीं, पहले वैल्यू ये रखे, 6 और 6 12। तो 9 छक्के कितने हो गए 54 का कितना आएगा 4 और 6 दूनी कितने हो गए 12 और माइनस क्या करोगे 0। तो 6 आपका आंसर होगा। जिस भी यूनिट डिजिट 6 आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सी आपका राइट आंसर होगा। तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप सेकंडों में दे सकते हो, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका थोड़ा सा मैथ का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाना चाहिए। अब ये आप बोलो सर इसको करके बताओ, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो सब क्या है 5 5। इसको करो सर, दम हो तो बताओ। तो वही दम वाली बात नहीं है। अगर आपका यूनिट डिजिट सेम है तो आप डिजिटल सम लगा सकते हो। डिजिटल सम किस तरीके से, तो आपको पता है 4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तु का एक साप्ताहिक जो व्यय है वो इतना है। तो 4 का गुणा तो इसमें होना ही है, ठीक है। तो आपको जोड़ना है भाई, कितना हो गया 5, ये आपको जोड़ो आराम से। 4 और 1 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 17, 17 को जोड़ा तो 7 और 1 कितने हो गए 8। तो 8 चौके कितने हो गए 32 और 32 को जोड़ा तो मैंने इसका जो डिजिटल सम आया वो कितना आया 5, ठीक है। अब 1200 है, 1200 का डिजिटल सम 3 आएगा, प्लस 1500 है, 1500 का डिजिटल सम 6 आएगा।
और फिर इधर कितने 1875। तो 8 और 1 कितने हो गए 9, 7 और 7 7 और 5 कितने हो गए 12, तो इसका 3 आ गया। तो जोड़ा मैंने 6 और 3 9, 9 से 10 11 12, 12 का कितना आएगा 3, 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2। जिसका भी डिजिटल सम, जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आ रहा वही हमारा आंसर। 7 से 8 9, 9 को हम हटा देते, 5 और 1 6, तो ये है क्या, ये नहीं है। इसके बाद में देखो 5 6 7 8 9, ये 9 हट जाता है, बचा 2, तो बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप जोड़ के देख लो भाई, 5 6 7 8 9, तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, ये भी नहीं है, तो आपका जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। क्लियर है? चलो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसको भी बता दो भाई, ये क्रिकेट वाला भी क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्रिकेट वाला क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज ने प्रति पारी की औसत रन संख्या 52 थी। कितनी थी 10 पारी में? 52। आपसे पूछा 12वीं पारी के बाद औसत स्कोर 2 बढ़ जाता है और कितनी हो जाती है 54। तो आपको पता है कि 10 में कितनी है 52, 11वीं पारी का हमें कुछ पता नहीं है, 12वीं पारी में कितना हो गया 54, कितना बढ़ा 2, और इधर भी कितना बढ़ रहा है 2, 2 दूनी कितने हो गए 4। तो हमारा कितना बढ़ रहा था 16, 16 में 4 का भाग दिया 4, तो इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 56। ये आपका राइट आंसर है 56। देख लेते हैं भाई 56 आपका आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन में है या नहीं, देखते हैं। 56 सी आपका राइट आंसर हो जाए। किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो, बस आपको समझने की जरूरत है। एक और देखो क्वेश्चन नंबर 108, इसको भी आप बता दोगे। 4 संख्या है, आरोही क्रम में सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है और सबसे बड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन आता है आपसे पूछा है पारस ज्ञात करना है। पारस जो होता है माध्यमदिक का बहुलक आप पढ़ते हो, तो पारस सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर होता है। ठीक है, आपसे बोला है कि 3 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 22 दे रखा है और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत 28। तो हमने क्या किया, 28 में से क्या घटाया 22, बचा कितना 6। आपसे पूछा क्या है औसत 3 का, तो 6 3 कितने हो गए 18, तो 18 भी आपका राइट आंसर होगा। पारस आपको निकालना है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का क्या निकालना है, अंतर। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी संख्या को आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन तो साथी और भी है, आसानी से आप बता सकते हो, लेकिन समय हमारा ज़्यादा हो रहा, इसलिए कितना समय हो गया भाई, समय ज़्यादा हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आप बताना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाए तो मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए निःशुल्क है, उसमें सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिटेल वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी और वैसे भी मिल जाएगी। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एमपी पुलिस की तैयारी जो आप कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, और अगर आपने डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देख लीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय। ठीक है, मुस्कुरा दिया करो। ठीक है।